अब क्या फिर से राजस्थान में एक मुख्य एजेंडा बन जाएगा दो परिवारों के बीच, दो जातियों के बीच एक शादी? जी हाँ, हाल ही में मुकेश भाकर की शादी हुई और जाट समाज के बेटे की शादी मीना समाज की लड़की से हुई। पूरे राजस्थान में एक अहम मुद्दा सा बन चुका था और उस बीच कुछ नेताओं की कंट्रोवर्सी भी चल पड़ी। अब उसके बाद हम देखें तो बिश्नोई समाज के लाल कृष्ण बिश्नोई जो कि एसपी है, इनकी सगाई हुई है। इनकी गर्लफ्रेंड हम मान ले या फिर एक और एसपी जिनका नाम है अंशिका शर्मा। अब सोशल मीडिया पर इनकी संगीत की हल्दी मेहंदी जो आजकल सारे फंक्शन होते हैं एक शादी में, बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं। अब वीडियोस देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि पुलिसकर्मी जो कि हम हमेशा यूनिफॉर्म में देखना चाहेंगे, वो अपने फंक्शंस में किस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन लोगों को बस मौका चाहिए और उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो शायद ये ट्रोलिंग कर रहे हैं या फिर ये एजेंडा फिर से उठा रहे हैं कि राजस्थान में फिर से अंतरजातीय विवाह होगा। अब देखते कौन बोलेगा। अब देखिए, पहले की बात भी अगर हम करें तो मुकेश भाकर की जब शादी हुई थी तब भी किसी ने इतना बड़ा जातीय मुद्दा नहीं बनाया था। वो मुद्दा उस वक्त यही बना था कि भाई साहब बड़े नेताओं की शादी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब किसी छोटे परिवार के दो लोग शादी कर लेते हैं अंतरजातीय विवाह खास करके, तो बवाल मच जाता है, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसा मामला हुआ था बैरवा समाज और मीना समाज के बीच में। लेकिन अब फिर से अगर बिश्नोई समाज का कोई व्यक्ति, और मैं कहूं कि आम व्यक्ति भी नहीं है, एक पद पर बैठे हैं, उन दोनों ने एग्जाम क्लियर किया है, इतनी मेहनत करके अगर इस पद पर आए हैं और अपनी पसंद से अगर शादी करना चाह रहे हैं, तो फिर से ये एजेंडा बना देना कि बिश्नोई समाज का बेटा वर्मा समाज की बेटी से शादी कर रहा है, ये जातीय समीकरण अगर हम माने तो शायद उस स्तर तक ही रह जाने चाहिए जहां पे लोगों की मानसिकता आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन दोनों ने एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर किया है, उस पद तक पहुंचे हैं, तो देश की और मैं कहूं कि विश्व की भी बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी है, जानी है, पहचानी है, तब जाके वो इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। और उसके बाद अगर अपनी पसंद से शादी करने का विषय हो तो जातीय समीकरण अगर देखने लगे तो वो एक सामाजिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहां पर उन्हें हर समाज की वही बराबर हेल्प करनी है। तो वहां पर अगर वही व्यक्ति सामाजिक तत्वों को मद्देनजर रखते हुए अपने इमोशंस के साथ खेले तो ये सरासर गलत है। अब मनोज भाकर की शादी का एजेंडा इतना बड़ा बना दिया, एक एमएलए की शादी आरजेएस से हुई, इतना बड़ा एजेंडा बना दिया, और अब फिर से अगर यही सब दोहराया जाए जहां पर एसपी की शादी एसपी से हो रही है, दो अलग जातियों की शादी हो रही है, और इस चीज को हाईलाइट किया जाए, तो मैं इसे सरासर गलत मानती हूँ। अब कुछ झलके आप भी देख लीजिए कि क्या कुछ इनकी शादी में हो रहा है और किस प्रकार से लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। बाकी आप क्या कहेंगे इनकी शादी पर, बताइएगा कमेंट पे। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।